Bank of India credit officer vacancy for scale 2, 3, and 4 is now out. You might be wondering what's next. Next is our dedicated batch, which covers complete syllabus of Bank of India credit officer from detailed live sessions to pre-recorded sessions. Along with that, you have dedicated MCQs, ready reckoner, practice set, test series, and even the interview guidance. For all this, you need to join the dedicated batch. Link is in description. Now enjoy the sample sessions of our content so that you stay ahead in this race. So what you do? You go do acquire that property. Enforcement of security interest, right? That property was mortgaged to you. योर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड अंडर सरसाई. सरसाई आगे आते हैं, क्या होता है सरसाई में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, मतलब उस पर आपका हक आपने बता दिया है. जब आप पैसा नहीं देंगे मैं ले जाऊंगा, मैं सामान ले जाऊंगा, ठीक है, राइट. तो यू गो एंड एनफोर्स योर सिक्योरिटी इंटरेस्ट. द अदर डे आई वाज टेलिंग यू लाइक, अगर आप प्यार मोहब्बत में है, सो जिस गली में आपका महबूबा है उस गली में आप बार बार जाते हैं, यू डोंट हैव एन एड्रेस देयर, बट व्हाई यू गो? बिकॉज यू हैव एन इंटरेस्ट ओवर देयर. So similarly, you have interest on that property, you have interest on that security, on that collateral, because it is mortgaged to you. So that's why we call for stock statement when we give a loan to an MSME, और किसी को अगर हम लोन देते हैं बिजनेस केस में, हम उसको स्टॉक स्टेटमेंट मांगते हैं. हम जानना चाहते हैं कि पैसा लेकर हमसे क्या बिजनेस कर रहा है. गेटिंग इट? तो ये तीन तरह से होता है. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है. सेक्योर्ड लोन बिकम्स एनपीए. अनसिक्योर्ड के बारे में बात नहीं है. पहला स्टेप, द सेक्योर्ड लोन बिकम्स एनपीए. You try best, you are not recovering, customer is not responding. So under section 13 by 2, you send a demand notice to the customer under SARFAESI Act, and that will always be signed by a chief manager or above. Scale 4 से ऊपर वाला कोई मैनेजर आपका साइन करेगा. एंड बिफोर दैट यू एंश्योर कि वो मिल नहीं रहा है, मतलब कस्टमर से पैसा नहीं मिला. बिकॉज व्हेन यू गो टू द कोर्ट, यू ट्राई ऑल योर बेस्ट. अगर अमिकेबली रिजल्व नहीं होता है तब आप कोर्ट जाते हो, तब आप फैसला करते हो. लास्ट स्टेप कब आता है कि अब मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन कब आता है? जब मतलब रिकवरी के सारे द्वार जो हैं वो बंद हो जाएं. when all the doors are shut down by customer, no way to recovery, then only you go for SARFAESI. There should be noticeable sufficient attempt by the banker of recovery before sending an SARFAESI notice, because once sent it is irrevocable. ठीक है, आपने उसको डिमांड कर दिया 60 दिन में पैसा दे दो, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा, आपका जो भी चीज है ले जाऊंगा मैं. ठीक है, घर है तो जाके जब्त कर लूंगा, कार है तो आके उठा के ले जाऊंगा. तो दैट इज सरफेसी. डिमांड नोटिस सेक्शन 13/2. इफ कस्टमर हैज एन ऑब्जेक्शन देन ही विल कंप्लेन एंड द क्रेडिटर विल रिप्लाई विद ए वीक. ठीक है, कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन है, कस्टमर ये ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा. वंस द डिमांड नोटिस इज सेंड, कस्टमर कैन नॉट से कि नो 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 सर यू कैन नॉट सेंड मी. कस्टमर कैन ओनली कंप्लेन ऑफ योर मिसबिहेवियर. ओके, नो नो सर, और any miscalculation, sir I have already paid, so please check the amount is already credited. High court says you cannot कॉल फॉर इंजेक्शन, जो 144 पहले था कि नहीं नहीं ये इलीगल नोटिस है, नहीं, बिकॉज इट इज अ सो कॉज नोटिस, यू हैव टू आंसर इट. इफ यू हैव एनी discrepancy from bank side, if bank has not followed proper criteria, or the one who came to gave you notice has misbehaved, your parents, your children, your spouse, then only you can do it. Otherwise, in technical grounds there is no way you can complain once demand notice is sent. उसके बाद पोजेशन नोटिस अंडर 13/4. 13/4 में आपको पोजेशन नोटिस, हमने डिमांड नोटिस दिया था कि 60 दिन में पैसा दे दो नहीं तो घर ले जाएंगे. डिमांड नोटिस मतलब सीधा क्लियर कट चीज, मेरा पैसा वापस कर दो नहीं तो घर ले जाऊंगा. आई विल एक्वायर योर प्रॉपर्टी, कि रिटर्न माई मनी, अप फ्रंट बात. बिकॉज हियर once surface is invoked, banker becomes the judge, jury and executor. He decides what to do. No need to come to the court, no need to the court, go to the court. Banker has itself the ability to give the judgment. So possession notice 13/4. If there are some issues, then borrower can file a case in DRT under section 17. नहीं नहीं जबरदस्ती कर ले लिया, मेरा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो लोन लिया भी नहीं था, मैं गारंटर था, ये था वो था, वो बेकार के बात है, DRT में जाके करेगा. ठीक है, फिर DRT में प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन है तो
कस्टमर ज्यादातर करते नहीं है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स: पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, take over the management, appoint any person to manage the company, और then notice others who have dues of borrower in terms of secured asset। मतलब अगर आप कभी मैनेजमेंट को जिस सरफेसी का ये जो सेकंड स्टेप है उसका रिकवरी प्रोसेस, ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, आप पहले पोजेशन ले लेते हो, देन यू टेक ओवर द मैनेजमेंट इफ पॉसिबल, देन यू अपॉइंट समबडी टू मैनेज दैट कंपनी, यू जनरेट प्रॉफिट, यू कलेक्ट द ड्यूज। मतलब मान लीजिए कंपनी को पैसा देने के लिए 10 लोगों ने पैसा नहीं दिया था, आप अगर उनसे रिकवर कर लेंगे तो आप अपना ड्यू भी क्लियर करवा पाओगे। ठीक है, सो दीज आर दी प्रोसेस। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ चीजें आज पढ़ना है। तो इंपोर्टेंट सेक्शन 13/2 डिमांड नोटिस, 60 डेज का डिमांड नोटिस, 13/4 possession notice, 17 borrower can file a case against DRT, if even not satisfied with DRT then can go to DRAT। DRAT में जाने के लिए डीआर जो लोन अमाउंट है उसका 50% जमा करना होता है, इसलिए कस्टमर वहां पे नहीं जाता है। एंड इन दैट एंटायर प्रोसेस द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, विल हेल्प यू व्हेन यू गो टू पोजीशन। बैंकर तो अकेला वहां पे बेचारा ट्रांसफर लेके बैठा होगा तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। कस्टमर का पोजीशन जब वो लेने जाएगा हो सकता है कि कोई उसको मारपीट करने आ जाए। सो फॉर दैट केस व्हेन यू आर टेकिंग पोजीशन ऑफ दैट एसेट यू कैन टेक हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, कि सर थोड़ा खड़े रहिए, हम ले आते हैं। देयर आर सम न्यू अमेंडमेंट। ओके, ये जो विद इन ए वीक था, विद इन 15 डेज हुआ है। आफ्टर रिसीविंग नोटिस अंडर सेक्शन 13/2, इफ द बोरोवर ऑब्जेक्ट्स और मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन, then the secure creditor must review it and if found untenable must reply within 15 days। ठीक है, तो ये इसका टाइमलाइन है। ये नया अमेंडमेंट 15 डेज, पहले 1 वीक का था, अभी नहीं है, अभी 15 दिन का है। ये अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये था मेजर सरफेस एक्ट। उसके बाद हम चलते हैं आईबीसी में। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं है, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चरल लैंड, बट इफ दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कैश क्रॉप्स और दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। लैंड तो एग्रीकल्चर का है, बिल्डिंग बना के वहां से बिजनेस चल रहा है, सरफेस एप्लीकेबल। देयर आर कैश क्रॉप्स, कॉफी, शुगर केन हो रहा है, एप्लीकेबल। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन, देन यू हैव एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बिफोर सरफेस एक्ट यू हैव RDDBFI एक्ट, मींस इफ द लोन अमाउंट इज अबव 20 लाख then you can go to 39 DRTs in the country and 5 DRATs। मतलब नॉर्मल जो बैंक कस्टमर एंड बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच का जो लड़ाई है वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं होगा। व्हाट आर your options what are your options with customer can complain to the bank, if not satisfied 30 days timeline, within 30 days timeline they can go to banking ombudsman, if not satisfied with banking ombudsman and the due amount is more than 20 lakh, loan amount due is more than 20 lakh, क्योंकि छोटा मोटा केस तो जाएगा नहीं, 20 लाख के अबोव का केस है तो आप DRT एंड DRAT में जा सकते हो। बिलो 20 लाख कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन इन लोक अदालत। ठीक है, if you are not satisfied with DRT you can go to DRAT within 30 days। okay, but you have to deposit 50% of that loan amount outstanding। how many DRTs? exam question 39, 5 DRATs। okay, अच्छा चलिए IBC पे आते हैं। what is IBC? Insolvency Bankruptcy Code। why it is a code? because it's a summation of all previous acts। एक्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर नियम होता है। कोड क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ एक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे नियम है, कौन सा नियम किसमें एप्लीकेबल होगा उसको जानने के लिए होता है आईबीसी। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एनपीए रिकवर करने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। आईबीसी से पहले इतने सारे कोड आए थे बट फिर भी क्विक रिजोल्यूशन नहीं हो रहा था, इसीलिए इसीलिए आईबीसी आया। ठीक है, The Insolvency and Bankruptcy Code enacted in 2016, it's a collection of all uniform civil laws, banking laws, Sikh Industry Act, etc. for quicker resolution of NPA recovery। NPA recovery को जल्दी जल्दी करने के लिए IBC आया है। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल टू कंपनीज, LLPs, इंडिविजुअल्स ऑल्सो, राइट। देन द कोड एम्फासाइजेस ए क्रेडिट ड्रिवन रेजोल्यूशन। ये मतलब जो लोन ले रहा है
उसके हिसाब से रिजोल्यूशन किया जाएगा. इफ यू आर मेकिंग ए बिग बिजनेस फ्रॉम द by taking loans, then effectively that is the money of the creditors. So almost all the decisions should come from the creditor. आपके कंपनी में क्या होगा नहीं होगा ये क्रेडिटर ही डिसाइड करेंगे. So it's a creditor led resolution. Okay. So there are multiple forums, DRT, BIFR, SICA, SARFAESI, but banks जो अथॉरिटीज हैं उनको पता नहीं चलता है कि किसमें स्पीडी रिकवरी होगा. तो सबको मिलाकर आईबीसी कोड बनता है. What is insolvency? What is bankruptcy? What is the difference between insolvency and bankruptcy? Insolvency is the inability to repay your dues. Insolvency मतलब आप जब अपना ड्यू नहीं दे पाएंगे आप इंसॉल्वेंट हैं. आपको 2 लाख देना था किसी को दे नहीं पा रहे हैं आप इंसॉल्वेंट है. बट व्हेन यू आर लीगली डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मतलब आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं ये लीगली डिक्लेयर हो जाता है. कभी कभार कस्टमर जानबूझ के नहीं देता है. आपके दोस्त अभी कोई जोक कर रहा था कि कोई मरने के लिए पड़ा था तो उसको उसके दोस्त ने अपना कार गिरवी रख के पैसा दे दिया तो वो बेचारा बच गया. अब उसको पैसा मांग रहा है. वो बोलता है कि अगर मैं मर जाता तो थोड़ी तेरा पैसे तो थोड़ी स्वर्ग आके मेरे से पैसा लेता तो फिर क्यों मांग रहा है. तो इंडिया में तो यही होता है. जाता है आसानी से वापस नहीं आता है. वापस करने के लिए मांगने वाले को बहुत सारे बहाने बनाने पड़ते हैं देने वाले को. तो वो जानबूझकर नहीं देता है. थोड़ी उसको हम बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे. थोड़ी वो ये कोड का मजा उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा ना. बिकॉज ही इज नॉट लीगली डिक्लेयर्ड insolvent. He himself says, I don't have money, I don't have money. But insolvency is inability to pay. Bankruptcy is the legal stamping on somebody, on a company that he is insolvent. When you are legally declared insolvent, you are called bankrupt. Okay? So applicable to any company, any partnership firm, any LLP, any individual. Okay? Getting it? Why IBC? Because it's a time bound resolution. पैसा लिया है तो समय पे वापस करना है. नो मैटर हाउ बिग योर कंपनी इज. ओके. बेटर रिकवरी रेट फॉर क्रेडिटर्स. इंप्रूव्ड क्रेडिट डिसिप्लिन एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस. ये 3 कारण से आईबीसी होता है क्योंकि लोगों को पता है डर है कहीं इधर उधर करेंगे तो कहीं एम्प्लॉय भी आके खड़ा ना हो जाए. एम्प्लॉय भी ना आके या फिर जो लोन जिसने लोन दिया है वो कहीं एनसीएलटी में चला ना जाए. ठीक है. So there are 2 ways. One, CIRP मतलब for company cases, corporate insolvency resolution process, and one for individuals. कभी कभार individuals भी पैसा वापस नहीं कर पाते. बैंकिंग ड्यूज बहुत कुछ दे नहीं पाते. ठीक है. तो there are 2 ways. One is for company, one is for individuals. एक तो होता है कंपनी के लिए और एक होता है इंडिविजुअल के लिए. ठीक है. These were just glimpses of our dedicated content for credit officers exam. When it comes to public sector bank credit officer exam, more than 95% selected students are always belong to Knowledge Edge. We are the only channel to release success sessions of various credit officers exam in BOI, PNB, Bank of Maharashtra, State Bank of India. So if you want to stay ahead in this race, अगर इस रेस में आप आगे रहना चाहते हैं और इसी ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए है नॉलेजिस्ट का डेडिकेटेड बैच जिसका लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट में है. बाकी डाउट्स के लिए आप टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर. मिलते हैं हमारे इंटरनल लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में. तब तक के लिए आप नॉलेजिस्ट के यूट्यूब से पढ़ते रहिए और इस बार ही सिलेक्शन लेकर रहिए.